हेलो दोस्तों, मैं शिवाजी मिश्रा दोबारा आप लोगों का अपनी फिजिक्स की क्लास में स्वागत करता हूं। वेलकम है आप लोगों का। पिछले लेक्चर में हमने स्फेरिकल मिरर और उससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस के बारे में पढ़ा था। आज हम साइन कन्वेंशन जानेंगे कि चिन्ह परिपाटी क्या होती है। दर्पण के पोल से अगर दूरी नापनी है तो उसके लिए क्या होता है। जैसे कि मैंने हेडिंग डाला है साइन कन्वेंशन फॉर द मेजरिंग डिस्टेंस, कि अगर आपको दूरी नापनी है तो उसके लिए चिन्ह परिपाटी कैसी होगी। सबसे पहले उसके लिए आप देख रहे हैं ये पोल है आपका। हम सबसे पहले पोल को कंसीडर करते हैं। उसके बाद ये वक्रता केंद्र और फोकस से जाने वाली जो रेखा है, आप इसे क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। इसको कंसीडर करते हैं कि ये एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में है, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन। ठीक है, तो जब आपको दूरी नापनी होगी पोल के दाहिनी ओर, इधर आप चले आइए, मतलब एक्स एक्सिस की दिशा में। फिर से जब आपको दूरी नापनी होगी पोल से दाईं ओर, क्योंकि सारी दूरियां ध्रुव से ही नापी जाएंगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। तो जब आपको ध्रुव से दाहिनी ओर नापनी होगी, मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, तो सारी दूरियां धनात्मक ली जाएंगी। मतलब जब पोल से आप दाहिनी ओर नापेंगे, दाईं ओर, तो सारी दूरियां जो होंगी वो पॉजिटिव ली जाएंगी। ठीक है, वहीं आप पोल को कंसीडर कीजिए। अगर बाईं ओर नापने होंगे, मतलब निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, आप ऊपर देखते रहिए, निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब पोल से आपको बाईं ओर नापना है, बाईं ओर लेफ्ट साइड में, निगेटिव एक्सिस की डायरेक्शन में, तो सारी दूरियां जो होंगी वो निगेटिव ली जाएंगी। मतलब पोल से दाहिनी ओर पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में धनात्मक, पोल से बाईं ओर निगेटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ऋणात्मक। अब उसके बाद हम प्रतिबिंब अगर बन रहा है, मान लीजिए प्रतिबिंब, तो उसके लिए हम जानते हैं कि अगर प्रतिबिंब बनता है तो वो कब पॉजिटिव ली जाएगी, कब निगेटिव। देखिए, अगर प्रतिबिंब बन रहा है आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में मुख्य अक्ष के ऊपर, आप देख रहे हैं मुख्य अक्ष के ऊपर पॉजिटिव एक्सिस, तो उस सिचुएशन में जो प्रतिबिंब होगा वो धनात्मक होगा। तो उसकी जो लंबाई ली जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई, वो पॉजिटिव ली जाएगी। तब इमेज पॉजिटिव बनती है जब पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव वाई एक्सिस में होगा, तब पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर इमेज जो बन रही है वो मुख्य अक्ष के नीचे बन रही है, मतलब निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, इमेज अगर निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में बन रहा है, तो उसकी जो दूरी होगी, उसकी जो लंबाई होगी निगेटिव। ठीक है, केवल साइन के लिए, क्योंकि लंबाई निगेटिव नहीं होती है। मतलब जब साइन आप रखेंगे तो उसे निगेटिव के साथ रखेंगे। ठीक है, मतलब प्रतिबिंब की दूरी जब आप नापेंगे और अगर वो मुख्य अक्ष से नीचे की ओर बन रही है, मुख्य अक्ष के नीचे की ओर, तो निगेटिव लिया जाएगा। और अगर ऊपर की ओर बन रही है, मतलब पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन बन रही है, तो धनात्मक लिया जाएगा। तो हमने कहा कि अगर प्रतिबिंब पॉजिटिव वाई एक्सिस में है, पॉजिटिव वाई एक्सिस में होने का मतलब है कि मुख्य अक्ष के ऊपर, तो वो जो दूरी होगी वो पॉजिटिव होगी। और अगर मुख्य अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बन रहा है, तो उसकी जो दूरी ली जाएगी वो निगेटिव ली जाएगी। ठीक इसी तरीके से वस्तु का भी कॉन्सेप्ट है। अगर ऑब्जेक्ट आपका पॉजिटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, मतलब मुख्य अक्ष के ऊपर रखा हुआ है, तो उसकी जो दूरी ली जाएगी वो पॉजिटिव ली जाएगी। और अगर वो नीचे की ओर है, मतलब मुख्य अक्ष के नीचे है, तो फिर उसकी दूरी जो होगी वो नेगेटिव ली जाएगी। ठीक है, मतलब नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में है, इसलिए वो नेगेटिव लिया जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद हम पढ़ेंगे कि दर्पण से जो मिरर होता है उससे इमेज कैसी बनती है। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे कि इमेज फॉर्मेशन कनकेव मिरर में कैसी होती है, मतलब अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस तरीके से बनता है। तो इसे जानने से पहले आपको दो चीज बेसिक बता देता हूं, ये आप जान लीजिएगा। ये केवल अवतल दर्पण के लिए नहीं, बल्कि उत्तल दर्पण के लिए भी लागू होगा। क्या चीज है? ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये वक्रता केंद्र, फोकस दूरी। आपको एक चीज बहुत मेन याद रखनी है, ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस,
प्रिंसिपल एक्सिस, ये आपको याद रखना है। ये केवल उत्तल दर्पण के लिए ही नहीं होगा, बल्कि अवतल दर्पण के लिए, मतलब ये अवतल दर्पण है आपका, ये केवल इसी के लिए भी नहीं होगा, बल्कि उत्तल दर्पण के लिए भी सत्य है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर किरण आ रही है, तो जब वो दर्पण से परावर्तित होगी तो वो सदैव फोकस से ही जाएगी। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से, ये थोड़ा तिरछा हो गया, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें जो होंगी वो फोकस से ही होकर जाएंगी। या दूसरा कॉन्सेप्ट कुछ इस तरीके से भी हो सकता है कि अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है ऐसे, तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। मतलब अगर कोई किरण फोकस से होकर जा रही है तो वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, या फिर इसका उल्टा आप कहें कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से होकर पास होंगी। इतना आप ध्यान रखिएगा कि अगर फोकस से होकर जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, और अगर मुख्य अक्ष के समांतर आ रही है तो परावर्तन के पश्चात वो फोकस से होकर जाएगी। और अगला जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है वो ये मैं आपको बताना चाहता था कि अगर मान लीजिए जो किरण है वो आपकी फोकस से नहीं बल्कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है, ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जा रही है किरण ऐसे, तो परावर्तन के पश्चात ये उसी रूट पर फिर वापस लौट जाएगी। मतलब ऐसे जाएगी और ऐसे वापस लौट आएगी। मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर जो रे है वो पास होगी तो ठीक उसी रूट पर, जिस रूट पर वो आई थी उसी रूट पर वापस चली जाएगी। बस केवल इतना ही है। ये आपको इतना समझना है कि अगर मुख्य अक्ष के समांतर आएगी, ऐसे मुख्य अक्ष के समांतर, तो वो फोकस से होकर पास होगी कुछ इस तरीके से। लेकिन अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी वक्रता केंद्र से, तो उसी पाथ पर पुनः वापस लौट जाएगी। और अगर फोकस से होकर जाएगी कोई किरण, मान लीजिए इस तरीके से फोकस से होकर जाए, तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ठीक है, इतना आप लोगों को याद रखना है। तो हम पहली सिचुएशन जो पढ़ेंगे कि अवतल दर्पण से जो इमेज बनती है, मतलब कनकेव मिरर से जो इमेज बनती है, उसकी पहली सिचुएशन क्या होगी कि जब वस्तु इन्फिनिटी पर हो, मतलब अनंत पर। जब वस्तु अनंत पर होगी तब अवतल दर्पण से जो इमेज होती है वो कैसी बनती है, चलिए देखते हैं। ये आपका अवतल दर्पण है, ये आपका फोकस है, ये आपका वक्रता केंद्र है, और यहां अनंत पर कोई एक वस्तु रखी है इनफाइनाइट डिस्टेंस पर। ठीक है, तो अब यहां से जब किरणें चलेंगी तो उसकी इमेज कैसी बनेगी हम देखते हैं। अगर जो आने वाली किरणें हैं, इंसिडेंट रेज, मुख्य अक्ष के समांतर आ रही हैं, तो अभी हमने बताया था कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आएंगी तो वो फोकस से होकर पास होंगी। इस तरीके से कुछ बनेगा, मतलब जो आपकी इमेज है वो फोकस पर बनेगी। मतलब अनंत पर जब वस्तु रखी हुई होती है तो जो इसकी इमेज होती है, अगर मुख्य अक्ष के समांतर किरणें आ रही हैं तो परावर्तन के पश्चात वो यफ पर मिलती हैं, और जो इमेज होती है वो यफ पर बनती है। और चूंकि एक पॉइंट के आकार की है इसलिए हम इसे पॉइंट इमेज कहते हैं। पॉइंट इमेज कहते हैं। तो इसका मतलब जो वस्तु ये इन्फिनिट डिस्टेंस पर रखी थी उसकी जो इमेज है वो आप देख रहे हैं कि दर्पण के बाईं ओर बन रहा है, बिंदुवत आकार का है, मतलब वस्तु से बहुत ज्यादा छोटा है। ठीक है, और वास्तविक है, क्योंकि वास्तविक है, रियल है। मैंने रियल इमेज और वर्चुअल इमेज आपको बताई थी कि अगर डॉटेड लाइन से मिलाया जाएगा कोई चीज तो वो आपका वर्चुअल इमेज होगा, लेकिन यहाँ डॉटेड लाइन का कोई मैटर नहीं है, तो इसलिए आपका रियल इमेज है या फिर रियल इमेज है। लेकिन ये केवल एक कंडीशन में ही नहीं बनता कि अनंत पर अगर वस्तु रखी है तो उसकी केवल एक कंडीशन नहीं है, उसकी एक कंडीशन और है कि मान लीजिए वस्तु जो है
इन्फिनिटी पर रखी है, लेकिन ये मुख्य अक्ष के समांतर किरण नहीं आ रही, तो एक किरण कुछ इस तरीके से आई कि वो फोकस से होकर गई। तो मैंने बताया था कि जब फोकस से होकर जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब इधर से आई तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो गई। ये आपका फोकस है, ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, थोड़ा सा पास बनाते हैं, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो यहां से जब होकर किरणें, यहां से होकर जब किरण जाएगी इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो मैंने ये भी आपको बताया था कि उसी रूट पर ये वापस लौट जाएगी, क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो इस सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनता है, ये दरअसल थोड़ा सा पास जाके कट गया है, ये बिल्कुल सीधा बनता है, इसे कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा तिरछा हो गया है, मैं थोड़ा सा सही कर देता हूं कि ये यहां से जाएगा और ये जो होगा इमेज ऐसे सीधी बनेगी। मतलब इस सिचुएशन में जो इमेज बनेगी वो आपकी इमेज जो होगी वो वस्तु से बहुत छोटी, बहुत छोटी बनती है, वास्तविक होती है और उल्टी होती है। मतलब दो सिचुएशंस होती हैं कि पहला कि जब मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो फोकस से होकर जाएगी और इस सिचुएशन में पॉइंट इमेज बनेगा और ये भी वास्तविक होगा और दर्पण के बाईं ओर होगा। और इसकी अगर बात करें कि इस सिचुएशन में अगर होता है कि पहली जो रे है वो फोकस से पास होती है तो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी और जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर पास होगी तो उसी रूट पर पुनः वापस चली जाएगी। और इस सिचुएशन में जो पॉइंट, जिस पॉइंट पर ये बन रही है इमेज, वो वस्तु से बहुत छोटी होगी, वास्तविक होगी और उल्टी होगी। ये पहला केस था। इसके बाद जो अगला केस आता है, जब वस्तु जो होती है वो इन्फिनिटी पर और इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब वक्रता केंद्र के बीच में हो। तो इसके बाद की जो सिचुएशन है वो है कि जब आपके ऑब्जेक्ट जो है, जो वस्तु है, वो इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे आप सी कहते हैं इसके बीच में हो। मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट एंड सी, मतलब सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर। उस सिचुएशन में अगर होगा तब इमेज कैसी बनती है हम देखते हैं। ये आपका कॉन्केव मिरर है, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मतलब यहां पर कोई वस्तु अगर रखी है, थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, यहां पर अगर आपकी कोई वस्तु रखी है तो उसकी इमेज कैसी बनेगी। तो सबसे पहले यहां से मुख्य अक्ष के समांतर एक किरण जाएगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें फोकस से होकर पास होती है, ये आपकी फोकस से पास होगी। थोड़ा सा तिरछा हो गया यार, ठीक है, यहां से पास होगी, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली जो किरण है वो फोकस से पास होगी। और दूसरी जो किरण होती है, दूसरी जो किरण है वो सी से पास होगी। सी मतलब क्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहां से जब पास होगी तो उसी रूट पर वापस लौट जाएगी क्योंकि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जा रही है। तो उस सिचुएशन में जो इमेज बनेगी वो यहां बनेगी, इसके बीच में। मतलब अगर ये ए बी है तो ये बी डैश ए डैश ये आपका बनेगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये बी डैश ए डैश है, इसको ए डैश बी डैश कर देते हैं, ठीक है। ये आपका इमेज इस तरीके से बनेगा। मतलब यहां जो इमेज बन रही है वो कहाँ है कि इमेज जो बन रही है वो आपकी बनेगी बिटवीन सी एंड एफ, आप देख रहे हैं। और उसके बाद ये उल्टी होगी, इमेज जो होगा उल्टा होगा, उल्टा बनेगा। और दूसरी बात ये वास्तविक होगी, ठीक है। मतलब इमेज वास्तविक, उल्टी, सी और एफ के बीच में और वस्तु से छोटी। मतलब जब वस्तु सी और एफ कि जब वस्तु इनफाइनाइट और सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी तो उस सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनेगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस दूरी के बीच में बनेगा। जो इमेज होगी वो उल्टी, वास्तविक और वस्तु से छोटी होगी, ठीक है। तो अगली सिचुएशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब आपकी ऑब्जेक्ट यानी वस्तु सेंटर ऑफ कर्वेचर पर हो,
सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, कर्वेचर का क्या मतलब सी। तो उस सिचुएशन में जो इमेज होती है वो कैसी बनती है हम उसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले हम आपको कॉनकेव मिरर बना देते हैं, क्योंकि इसी का इमेज फॉर्मेशन पढ़ रहे हैं तो यही बनाएंगे। तो ये एफ और ये आपका क्या हो गया, थोड़ा सा दूर रहता है, चलिए ठीक है यही बना दीजिए। सी यानी आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। यहां पर एक वस्तु रखी गई है। तो पहली जो सिचुएशन है हम जानते हैं कि ये जो रे पास होगी ऐसे, मतलब मुख्य अक्ष के समांतर जा रही है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से ऊपर जाती हैं, यहां पढ़ चुके हैं। दूसरी किरण जाएगी फोकस से। तो आप जानते हैं कि फोकस से जो किरण होकर जाती है वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है, और मुख्य अक्ष के समांतर होगी तो ये किरण कुछ ऐसे जाएगी, इसे मतलब यहां से इसे परावर्तित हो जाएगी कुछ इस तरीके से। तो उसकी जो इमेज होगी वो यहां बनेगी, यहां। मतलब ये आपका अगर ये ए बी है तो ये बी ए कुछ इस तरीके से बनेगा। ये आपकी इमेज है, बी डैश ए डैश आपकी इमेज है। तो इस सिचुएशन में आप क्या देख रहे हैं कि जब वस्तु को आप सेंटर ऑफ कर्वेचर पर रखे हुए हैं तो जो उसकी इमेज बन रही है वो आप देख रहे हैं कि वास्तविक है, रियल है। उसके बाद कैसी है, वो बन रही है वक्रता केंद्र पर ही, मतलब सी पर ही बन रही है, वक्रता केंद्र पर ही बन रही है, और वस्तु के बराबर आकार की होती है, वस्तु के बराबर आकार की, ठीक है, मतलब छोटी नहीं होती। और दूसरी बात है उल्टी होती है, उल्टी बनती है। मतलब जब वस्तु रखी जाती है वक्रता केंद्र पर, रखी होती है वक्रता केंद्र पर, तो उसका जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक होता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है, वस्तु के बराबर आकार का होता है और उल्टा बनता है। तो हम चलते हैं अगली सिचुएशन पर। अगला सिचुएशन है कि अगर वस्तु जो है वो आपकी वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में रखी हुई हो तो उस सिचुएशन में उसकी इमेज कैसी बनती है। मिटा देते हैं ये भी। कि जब आपकी वस्तु, जब आप जो वस्तु लिए हुए हैं वो आपकी अगर वक्रता केंद्र और फोकस दूरी के बीच में हो, फोकस के बीच में हो सॉरी, मतलब ऑब्जेक्ट बिटवीन सी एंड एफ, मतलब फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर बीच में हो, ठीक है। तो उस सिचुएशन में जो इमेज बनेगी वो कैसी बनेगी आप देख लीजिए। ये आपका कॉनकेव मिरर है, ये आपका फोकस और ये वक्रता केंद्र और ये आपकी ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट जो है वो यहां पर इसे रखी हुई है ए बी। तो पहली रे जो पास हुई मुख्य अक्ष के समांतर गई, परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर गई। दूसरी रे को जाना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई और इसी रूट पर वापस लौट आएगी। यहां से परावर्तन के पश्चात उसी रूट पर वापस लौट आएगी क्योंकि ये सी से होकर जा रही है, ठीक है। परावर्तन के पश्चात वापस लौट कर आएगी, मतलब चूंकि इसी की डायरेक्शन में थी, ये देखिए आप, सी से ही होकर जाएगी, इसीलिए उसका प्रतिबिंब जो ये रेज होंगी कुछ इस तरीके से यहां पर मिलेंगी और उसका जो प्रतिबिंब होगा वो यहां पर बनेगा कुछ इस तरीके से। मतलब ये आपका बी डैश है, ए डैश है। मतलब उस सिचुएशन में जब सी और एफ के बीच में आपका ऑब्जेक्ट है तब पहली रे जो है वो फोकस से होकर जाती है। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर थी। और दूसरी सी के सीध में यहां से जाएगी इसे, इसलिए उसी पाथ पर फिर से वापस लौट जाएगी और उसकी इमेज जो है वो बी डैश ए डैश कुछ इस तरीके से बनेगी कि वो उल्टी बनेगी, वस्तु से बड़े आकार की, ठीक है, वस्तु से बड़ी होगी, अनंत
और वक्रता केंद्र के बीच में होगी, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस और वक्रता केंद्र C इस इतने के बीच में होगी, बिटवीन इनफाइनाइट एंड C। और उसके बाद अगर हम बात करें तो वास्तविक होगी, मतलब जब वस्तु C और F के बीच में है तो पहली रे जो होगी वो F से होकर जाती है क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर थी, और दूसरी C से होकर जाती है, उसी पाथ पर वापस लौट जाती है। और जो इमेज बनती है V डैश A डैश वो उल्टी है, वस्तु से बड़ी है। आप देख रहे हैं इमेज देखकर, आप इमेज को देखिए बस वो सब कुछ बता देगी। ये उल्टी है, इधर बन रही है तो वास्तविक है, वास्तविक आप देख भी रहे हैं। लेकिन इसकी जो दूरी लेंगे वो मैंने अभी चिन्ह परिपाटी में बताया था साइन कन्वेंशन में कि निगेटिव होगा क्योंकि उल्टा है, निगेटिव वाई एक्सिस में है। और उसके बाद ये बन कहाँ रही है, इनफाइनाइट डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में, और वस्तु से बड़ी है। आप देख रहे हैं इतना बड़ा, तो ये इतनी बड़ी होती है और ये इतना बड़ा बन रहा है। ठीक है, तो अगला टॉपिक क्या आता है उसके बारे में चर्चा करते हैं कि अगर जो वस्तु है वो F पर रखी हुई है, F का मतलब फोकस पर, तो अगली सिचुएशन जो है ऑब्जेक्ट आपका वो फोकस पर हो, ऑब्जेक्ट ऑन फोकस। तो उस सिचुएशन में जो आपकी इमेज होती है वो कैसी बनती है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले हमने बना दिया अवतल दर्पण, ये आपका फोकस है और ये आपका सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो फोकस पर ये वस्तु रखी हुई है, तो सबसे पहली रे जो गई मुख्य अक्ष के समांतर वो फोकस से होकर ये कुछ इस तरीके से जाएगी, बहुत तिरछा हो गया ऐसा, फोकस से होकर जाएगी। और दूसरी रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर जाएगी कुछ इस तरीके से। ठीक है, मतलब इसी रे पर, इसी पाथ पर पुनः वापस लौट आएगी। और दूसरी मुख्य अक्ष के समांतर थी इसलिए फोकस से होकर गई। तो इस सिचुएशन में आप देखिए प्रतिबिंब कहां बन रहा है, इन्फिनिटी पर, अनंत पर प्रतिबिंब बनता है। तो इस समय इस सिचुएशन में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा होता है, तो सबसे पहले ये अनंत पर बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा। और चूंकि नीचे बना है निगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन में, मतलब उल्टा बनता है और वास्तविक होता है। ठीक है, मतलब जब यह पर वस्तु होती है, मतलब फोकस पर वस्तु रखी होती है, तो पहली जो रे है वो चूंकि मुख्य अक्ष के समांतर निकली, एफ से होकर गई, दूसरी सेंटर ऑफ कर्वेचर से होकर गई। इसकी जो इमेज बन रही है वो इन्फिनिटी पर बन रही है, तो जो इमेज बनती है वो अनंत पर बनती है, वस्तु से बहुत बड़ा बनती है और वास्तविक होती है। ठीक है, अगली सिचुएशन क्या आती है वो भी देख लेते हैं। अगला सिचुएशन कि जब ऑब्जेक्ट आपका पोल और एफ के बीच में होता है, पोल मतलब ध्रुव और फोकस के बीच। तो अगली सिचुएशन है ऑब्जेक्ट बिटवीन एफ एंड पी, मतलब फोकस और पोल के बीच में जब वस्तु रखी हुई हो तो उसकी इमेज कैसी बनती है। ये आपका फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल, यहां आपकी वस्तु रखी है। तो पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आई तो ये पास हुई फोकस से, दूसरी किरण जो निकली वो पास हुई सेंटर ऑफ कर्वेचर से। मतलब ये समांतर नहीं है, ये इधर जा रही है, ये इधर जा रही है। अगर आप इसे फैलाएं आगे की ओर तो ये समांतर नहीं है। इसको आगे की ओर मिलाते हैं, ये तो ये यहां अगर मिलती है, मतलब इसका प्रतिबिंब जो है वो यहां बनता है, ये कुछ इस तरीके से प्रतिबिंब बनता है। मतलब ये भी है, ये आपका ए डैश बी डैश है। मतलब इस सिचुएशन में जब वस्तु जो है एफ और पी के बीच में रखी हुई है, फोकस और ध्रुव के बीच में रखी हुई है, तो उसकी जो इमेज बन रही है वो ए डैश बी डैश कुछ इस तरीके से है कि वो आभासी है। डॉटेड लाइन से मिलाई गई, आप देख रहे हैं, आभासी, सीधी, वस्तु से बड़ी, वस्तु से बड़ी बनती है। आप देख रहे हैं, आभासी, सीधी और वस्तु से बड़ी बनती है। जब वस्तु एफ और
P के बीच में रखी जाती है तो उसकी इमेज A डैश B डैश जो बनती है वो सीधी होती है, वस्तु से बड़ी होती है और डॉटेड लाइन से मिलाई गई है, आभासी होती है। ठीक है, तो अगला जो आता है वो है कि उत्तल दर्पण से जो इमेज होती है वो कैसी बनती है। उसकी बहुत ज्यादा सिचुएशन नहीं है, केवल 2 सिचुएशन आपको पढ़नी है, नहीं होती हैं। तो हम जल्दी से वो भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी तक हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण से इमेज कैसी बनती है किसी भी वस्तु की विभिन्न स्थितियों में। ठीक है, तो अभी तक हमने अवतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है ये पढ़ा, और अब हम पढ़ेंगे कि उत्तल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसे बनता है। तो पहली स्थिति कि जब वस्तु ऑब्जेक्ट आपका इन्फिनिटी पर हो, अनंत पर हो, तो उस सिचुएशन में इमेज कैसी बनेगी। ये आपका उत्तल दर्पण है, उसका फोकस इस सेंटर आपका नीचे, और जो वस्तु है वो अनंत पर है। ठीक है, अगर पहली स्थिति इसकी भी 2 सिचुएशंस है कि अगर जो प्रतिबिंब है, सॉरी वस्तु जो है वो अनंत पर है और वहां से चलने वाली किरणें मुख्य अक्ष के समांतर है। ठीक है, मुख्य अक्ष के समांतर है। तो हमने पढ़ा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें होती हैं वो फोकस पर मिलती हैं या फोकस पर मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो आप इसको यहां से इसे मिलाएंगे, तो उस सिचुएशन में आप देखें तो इमेज जो होती है वो यह पर बनेगी, पॉइंट इमेज, पॉइंट के रूप में होगी। वस्तु से बहुत छोटी बनेगी, मतलब बिंदुवत होगी, वस्तु से बहुत छोटी जिसे आप कहते हैं, बहुत छोटी, आभासी होगी, चूंकि डॉटेड लाइन से मिलाई गई। ठीक है, मतलब जब वस्तु इनफाइनाइट डिस्टेंस पर होती है तो उसकी जो इमेज बनती है कन्वेक्स मिरर के द्वारा वो फोकस पर बनती है। कहां? फोकस पर बनती है, पॉइंट आकार की, जिसे आप बहुत छोटी भी कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा छोटी बनती है और आभासी होती है। ठीक है, इसकी दूसरी सिचुएशन क्या है, अनंत पर अगर मान लीजिए मुख्य अक्ष के समांतर नहीं आ रही है किरणें, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो उस सिचुएशन में मान लेते हैं ये आपका F है, ये आपका C है, कि एक किरण जो है वो ऐसे आई, मतलब फोकस की सीध में, तो आप जानते हैं कि ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मुख्य अक्ष के समांतर जो किरणें आती हैं वो परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। ठीक है, या अगर हम ये कहें कि फोकस से होकर जो किरणें होकर जाती हैं वो परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं। तो ठीक है, यहाँ फोकस से होकर जा तो नहीं रही, लेकिन जाती हुई प्रतीत होंगी। आप यहां से मिला दीजिए, तो ये इधर से चली गई। दूसरी रे जो है वो आपकी C के सीध में आ रही है, तो आप इससे यहां मिला दीजिए। ठीक है, परावर्तन के पश्चात उसी रूट पर वापस लौट जाएगी। इसे हमने यहां से मिला दिया। ठीक है, और ये जो यहां से परावर्तित हुई थी इसे यहां से मिला दिया ऐसे। तो ये देख रहे हैं ये दोनों एक दूसरे को काट रही हैं कहीं, तो यहीं पर आपका इमेज बनता है, मतलब फोकस पर आपका इमेज बनेगा। अब इस सिचुएशन में अगर आप देखें तो वस्तु बहुत छोटी है, वस्तु अनंत पर रखी हुई है, इनफाइनाइट डिस्टेंस पर यहां कहीं, और यहां से चलने वाली प्रकाश की किरणें जब उसकी इमेज फॉर्म कर रही हैं तो जो इमेज है वो बहुत छोटी है। आप देख रहे हैं बहुत छोटी, आभासी भी है, फोकस पर बन रही है, देखिएगा पहली सिचुएशन बहुत छोटी होगी इमेज, आभासी होगी। आप इसे आभासी तरीके से बनाइए, बिल्कुल से डॉटेड। ठीक है, आभासी होगी और फोकस पर बनेगी। ठीक है, तो अगली सिचुएशन पर चलते हैं कि अगला सिचुएशन क्या होगा कि अगर वस्तु जो है वो इनफाइनाइट और पोल के बीच में रखा हुआ,
तो जो अगली सिचुएशन है कि जब आपकी वस्तु इनफाइनाइट और पोल के बीच में हो, ऑब्जेक्ट बिटवीन इनफाइनाइट और पोल, ठीक है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है कि इमेज आपकी कैसे बनती है, सबसे पहले हम बना देते हैं। सॉरी, इमेज आपकी कैसे बनती है, ये आपका कन्वेक्स मिरर है, या उसका फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये पोल है, ठीक है। और जो आपकी इमेज है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस, ये समझ लीजिए आपका, और पोल या इसके बीच में रखी हुई है, ठीक है। थोड़ा सा और बड़ा करते हैं, ठीक है, इसके बीच में रखी हुई है। तो अब पहली रे जो होती है, पहली किरण मुख्य अक्ष के समांतर आती है और ये ऐसे पास हो जाती है परावर्तन के पश्चात। आप जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस पर मिलती हैं, मिलती हुई प्रतीत होती हैं। तो हमने इसको फोकस से ऐसे मिला दिया, ठीक है। दूसरी रे जो पास होती है वो सी के सीध में आती है, तो इसको हम यहां से ऐसे मिला देते हैं, सी के सीध में, ये ऐसे मिला देते हैं। तो जो इमेज फॉर्म होती है वो यहां बनती है, ये अगर आपका ए बी है तो जो इमेज ए डैश बी डैश ये बनी है, यहां वो पोल और फोकस के बीच में बनी है। तो इस सिचुएशन में अगर आप देखें कि इमेज किस तरीके की है, तो पहली बात तो आभासी है, वर्चुअल है, वस्तु से छोटी है, वस्तु से छोटी है, आभासी है, इतना आपको दिखाई दे रहा है। और ये पी और एफ के बीच में बनती है, मतलब ध्रुव और फोकस के बीच में है, बिटवीन पी एंड एफ। आप फिर से देखिए कि जब वस्तु को इनफाइनाइट डिस्टेंस और पोल मतलब ध्रुव के बीच में रखा गया, तो जो वस्तु का प्रतिबिंब है वो फोकस और ध्रुव के बीच में बनता है। और इस सिचुएशन में जो इमेज होती है वो आभासी होती है, ऑपरेटेड लेंस मिलाएंगे, आप देख सकते हैं, वस्तु से छोटी होती है, ये भी दिखाई दे रहा है, और बिटवीन पी एंड एफ बनती है, ठीक है। तो इतनी सारी चीजें आज हमने इमेज फॉर्मेशन के लिए पढ़ी, तो आप लोग तैयार कीजिए।